अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आपके दुआओं के साथ। आज मैं स्लीव्स का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे ये रफ़ वाला बकरम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी सारे बच जाते हैं, तो मुझे ये इस्तेमाल करने में नहीं आते थे। तो इसी से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी और ये सर्कल की नाप मुझे की सर्किल बनाऊँगी उसी बकरम के ऊपर। ये सर्कल में बनाऊंगी इसके ऊपर, क्योंकि ये रिंगें बनानी है मुझे। परफेक्ट साइज़ है। अगर आपके पास कुछ भी समझ में ना आए सर्किल, तो आप ये ज़रूर लीजिएगा, इससे बनाएं आप। अंदर की साइड मैंने ये ट्रेस किया है। अब एक एक इंच की मुझे ये बाहर से भी ट्रेस करना है, एक एक इंच की। ये भी मार्क लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने सर्किल बना लिया है। अब ये उसी निशान के अंदर मुझे कटिंग करनी है। ये दो बनेंगे, एक साथ मुझे दो कटिंग करनी है। ये भी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब अंदर भी मुझे इसी तरीके से कटिंग करनी है। थोड़ी सी मेहनत पर हमारी शर्ट बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगेगी, क्योंकि ये डिज़ाइन सिर्फ मैं स्लीव्स पर ही बनाऊंगी। आप चाहो तो दामन पर भी बना सकती हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने स्लीव्स पर ही बना लिया है। वीडियो को फुल देखेंगी, स्किप नहीं करेंगी, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि किस तरह से मैंने ये इस्तेमाल किया है। अब ये प्रेस पर मैं लगाऊंगी। ये देखें, ये सारी मैंने प्रेस लगा ली है। ये ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा मेरे पास इतना सा बचा हुआ था, तो मैंने डिज़ाइन लगा ली। अब ये बाहर से भी मुझे कपड़े को इस तरह से कटिंग करनी है और फैब्रिक ग्लू के साथ ये फोल्ड करती जाऊंगी मैं। अंदर भी छोटे छोटे कट लगाऊंगी, ताकि ये गोलाई है तो अच्छी तरीके से मुड़ जाए। अब ये बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। ये फैब्रिक ग्लू में इस्तेमाल करूँगी इसकी फोल्डिंग के लिए। ये हमारे काम की चीज़ है। फैब्रिक ग्लू बहुत ही इस्तेमाल होता है सिलाई में। फिनिशिंग चाहिए तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा फैब्रिक ग्लू। ये देखिए, बाहर भी इसी तरीके से मैं मोड़ती जाऊंगी। ये बन गया हमारा सर्किल। अब इसके ऊपर मुझे हैंड वर्क करना है। ये भी मैं इसी तरीके से सारे बनाऊंगी। अब ये ऑफ वाइट कलर का मैंने कमांडो का धागा लिया है। ये दो तार में बनाऊंगी और निडल में डालूंगी। ये सुई से मुझे हैंड वर्क करना है। ये देखिए, अब इस सर्कल के अंदर ही बीच में मुझे ये बड़े बड़े टांके वाली सिलाइयाँ लगानी है। न्यू डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू। यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी। बड़े बड़े टांके में लगाऊंगी इसके सर्किल पर। आपके पास जो भी कंट्रास्ट में हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी शर्ट पर ब्लैक और ऑफ वाइट था, तो मैंने ये दोनों इस्तेमाल किया है। अब ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर और भी डिज़ाइन बनेगी।
ये देखिए, ये मैंने सर्किल पर स्टिच लगा लिया है। अब नीचे से मुझे ये निडल निकालनी है और दोबारा ऊपर करनी है, क्योंकि इसके स्टिच के अंदर ही ज़िगज़ैग मुझे लगानी है। ये देखें, सिर्फ आप अपने हाथ की सफाई रखेंगी तो आपको अच्छी तरीके से ये बनने में आ जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखें। थोड़ी ये मेहनत, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ इस पेज पर मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी थी, बाकी नहीं है मेहनत इस शर्ट पर मुझे। यहाँ से मैं पक्का करूँगी और नीचे से भी मज़बूती से बांध दूँगी। ये देखिए, कितना प्यारा फ्लावर बनाकर मैंने तैयार किया है। अब नीचे भी मज़बूती से बांधूँगी। ये देखिए, ये सारे मैंने बना दूँगी। अब ये ऑर्गेन्जा मुझे इस्तेमाल करना है। ये बनी बनाई मैंने ऑर्गेन्जा ली थी, 5 इंच की चौड़ाई थी, लंबाई मुझे मिली थी ये 8 गज़। ये इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होती है। जो कलर चाहे आपको मिल जाता है। तो मुझे ब्लैक चाहिए था तो मैंने ब्लैक ले लिया। और ये स्लीव्स है, इसकी भी मुझे ये मोरी पर डिज़ाइन रखनी है, ब्लैक कलर की मुझे ये कमांडो। और ये भी मुझे बाबिन पर भरनी है। ऊपर वही धागा मैं इस्तेमाल करूँगी ब्लैक कलर का। ऑर्गेन्जा के ऊपर मुझे ये सिलाइयाँ लगानी है। पेपर आपके पास जो भी हो वो इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये वाइट कलर का था पेपर तो मैंने इस्तेमाल किया है। नीचे रखूँगी ऑर्गेन्जा, ऊपर रखूँगी पेपर में। पेपर के ऊपर ही ये 5 सिलाइयाँ सीधी लगाऊँगी। थोड़ी सिलाई मुझे ये ढीली रखनी है। ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 सिलाइयाँ ये लगेंगी सीधी। ये देखिए, एक लगा ली और चारों इसी तरीके से लगाऊंगी मैं। अब चौड़ाई पर भी मुझे एक पैर की ये सारी पेज पर ये सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। ये एक पैर की सिलाई लगेगी। ये भी लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पेज। अगर आप खुद स्टिच करती हैं तो ज़बरदस्त आप खुद बना सकती हैं। अगर आप बाहर से करवाती हैं तो आप स्क्रीनशॉट लें, बनाकर वो देगा जिसे भी आप बनवाती हैं। अब बीच का मुझे ये सेंटर करना है, ताकि यहाँ से मुझे ये शुरुआत करनी है बीच से। अब ये पेज जो मैंने हैंड स्टिच किया था वो लगाऊंगी बीच में। अब फिनिशिंग के साथ किनारे की मैं सिलाई लगाऊंगी, एहतियात के साथ बहुत ही, क्योंकि इसी सिलाई में हमारी पेज पर खूबसूरती आएगी।
अंदर भी मुझे ये सिलाई लगानी है। ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लग गया। अब एक स्लीव पर मुझे ये 5 पेच लगाने हैं। ये एक लग गया, चारों ही मैं इस तरह से लगाऊंगी। पूरी स्लीव पर मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने लगा लिया। अब सारी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखें ये लगा लिया है और ये मुझे बाहर भी गोलाई की इस तरह से बड़े बड़े कटवर लगाने हैं। अब ये मैं स्टिच करूंगी ऑफ वाइट कलर की। जो मैंने सर्कल पर धागा इस्तेमाल किया था, ठीक वही धागा मैं इस पर भी इस्तेमाल करूंगी। कलर भी वही मैं लूँगी। सेम धागा ऊपर भी। नीचे की साइड मुझे ये लगानी है सिलाइयाँ। ये सिलाइयाँ मैं 2 लगाऊंगी क्योंकि कटवर बनेगा तो थोड़ी सी मोटी सिलाई मुझे चाहिए। ये भी लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक लगाई है मैंने। अब दूसरी भी इसी तरीके से लगाऊंगी। ये भी मेरी लग गई सिलाई। ये देखें। अब ये अंदर वाला जो भी पेपर है वो मुझे रिमूव करना है। पहले मैं ये स्लीव्स पर अटैच करूँगी। स्लीव्स पर भी मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था। 2 इंच छोड़कर ऊपर मुझे ये रखनी है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है और पेपर की सिलाइयाँ भी लगी हुई हैं, तो मुझे ये अंदर पट्टी भी लगानी है। इसी के साथ ही मैं पट्टी बनाऊंगी। अब ये जो मैंने कपड़ा छोड़ा था उसको मुझे हाफ फोल्ड करके दोबारा मैं फोल्ड करूंगी उसी जगह पर जिस पर मुझे ये सिलाइयाँ लगाई थी। अब उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। ये भी लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये लग गई। अब इसकी किनारे की और सिलाई लगानी है। जैसे हम डबल सिलाई करते हैं, चाक पर बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी बनेगी। ये देखिए अब ये पेपर मुझे रिमूव करना है। थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी। हाथ को गीला करेंगी तो अच्छे तरीके से ये निकल जाएगा। अब बाहर भी मुझे ये कटवर करनी है। आपके पास जो भी हो, अगर कटवर वाली मशीन नहीं है आपके पास तो आप छुरी से, जहाँ कोका वगैरह जो होता है, किल वगैरह, उसके साथ भी आप कर सकती हैं। आग पर, आग से आराम से वो हो जाती है। मेरे पास ये मशीन थी तो मैंने इसी के साथ ये कटवर्क किया है। अब ये अंदर जो मैंने पेपर रखा था वो भी मैं निकाल और ये कटवर्क करूँगी। एहतियात से, सिलाई को नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ ऑर्गेन्जा को मुझे ये करनी है।
आप पूरी वीडियो को देखें। मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।